जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक। आज हम बात करेंगे एक समसामयिक मुद्दे पे और वो मुद्दा है एसआईआर का। हम समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये एसआईआर है क्या। ये आपके चुनाव से संबंधित है, आपको इसकी पूरी जानकारी। और समाज में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उन भ्रांतियों को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि एसआईआर का मतलब क्या होता है। तो आप इतना समझिए, एसआईआर एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको फुल फॉर्म जो इसका होता है एस फॉर स्पेशल, आई फॉर इंटेंसिव, आर फॉर रिवीजन। हिंदी में अगर हम बोलें तो स्पेशल का मतलब होता है विशेष, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, रिवीजन का मतलब होता है पुनरीक्षण। और आसान भाषा में अगर हम समझें तो स्पेशल आप जानते ही हैं ना, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उसी को हम कहते हैं स्पेशल। और आप इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। लेकिन हमारे आपके यहाँ अगर कोई बहुत इमरजेंसी स्थिति में बहुत तुरंत बीमारी अवस्था में पहुँच जाता है तो हम उसे आईसीयू में भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर साहब उसको आईसीयू में डाल देते हैं। तो उस आईसीयू का पूरा नाम ही होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी गहन रूप से देखभाल करना। तो जो गहन शब्द है हिंदी में, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कम समय के लिए ध्यानपूर्वक किसी काम को अंजाम दे देना, और अच्छे से ध्यानपूर्वक। तो आप समझ गए होंगे इस गहनता का मतलब क्या होता है। और जो हम कहते हैं रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण, रिवीजन यानी विजन का मतलब देखना, रिवीजन का मतलब बार बार देखना। अब बार बार क्या देखा जाएगा, तो याद रखिएगा जो आपके बूथ पे वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट को ही देखा जाएगा कि उनमें क्या कमियां रह गई, और उस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि दूर करने का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा, जब हमारा देश बना था तो निर्वाचन आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। आप जानते हैं संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो उस 395 अनुच्छेद में से जो 326 अनुच्छेद है, अनुच्छेद संख्या 326 है, वो यह उल्लेख करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिनकी उम्र 18 साल है उनको केवल और केवल अपने हिस्से का मत करने का पूरा अधिकार है। यानी ये एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो वयस्क मताधिकार है, वोटों की संख्या केवल एक है। यानी जितना वोट देने का अधिकार मेरा है, यानी मेरे मत का मूल्य, मेरे वोट का मूल्य एक है, उतना ही आपका भी है, उतना ही मोदी जी का भी है, और उतना ही अंबानी का भी है, उतना ही अडानी का भी है, और हमारी गली में एक बूढ़े बुजुर्ग गरीब आदमी का भी वोटों का मूल्य एक ही है। यानी आपके वोट की कीमत होती है। अब मान लीजिए कोई आदमी मर गया आपके यहाँ पे, उसका नाम नहीं कटा। अब होता क्या है, प्रायः ये व्यवहारिक चीज़ों को हम समझेंगे, हम सैद्धांतिक बात नहीं करेंगे। होता क्या है, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही होती है तो जो इंसान अब नहीं इस दुनिया में रह गया है उसी का वोट कोई दूसरा आदमी लगातार 2 बार दे देता है। और ये व्यवहारिक चीज़ें हैं। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरी बात ये आई कि मान लीजिए कोई आदमी 2 वोटर कार्ड बन गया। जैसे एक आदमी ननिहाल में रहता है, उसका वोटर कार्ड ननिहाल में बना है, उसके बाद वो कुछ दिन बाद घर पे चला गया, वो अपना वोटर कार्ड घर पे भी बनवा लिया, तो उसका 2 वोटर कार्ड हो गया। यानी वो 2 जगह मत दे सकता है। जबकि हमारा संविधान कहता है आपको केवल और केवल एक वोट देने का अधिकार है, यानी पूरे भारत के किसी भी नागरिक को जिनकी उम्र 18 साल हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल हो गई है उनको जोड़ने का काम भी इसमें किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जहाँ पे लोगों को डर का माहौल है, जहाँ पे लोग डरे हुए हैं कि उनसे लगातार पहचान पत्र क्यों मांगा जा रहा है, लगातार क्यों 2003 की बात चल रही है। अब हम बात कर रहे हैं 2003 संदर्भ बिंदु क्यों जुड़ा है इसमें। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। यानी जो आपका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो पहली बार नहीं हो रहा है। याद रखिएगा 2003-4 में भी पूरे भारत में व्यापक स्तर पर एक बार यह काम किया जा चुका है।
और ये इसलिए फिर कराया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने जब देखा कि जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे ज़्यादा हमारी वोटर लिस्ट में नामों की संख्या बढ़ रही है। जैसे पता लगा कि जनसंख्या 100 बढ़ी, वोटर लिस्ट में नाम 120 बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि जो नाम पुराने थे वो कटे ही नहीं, इसलिए तो नाम बढ़ गए। अब इसलिए जो भी गड़बड़ी हो चुकी है वो 2003 के डाटा से मिलाते हुए काटा जाएगा। काट और किसका काटा जाएगा? जो लोग मृत पाए जाएंगे, जो लोग वहाँ से विस्थापित हो गए हैं। अब जो विस्थापित हो गए कहीं और गए होंगे उनका वहाँ का वोटर कार्ड बन जाएगा, और जो एक जगह से दूसरी जगह गए जहाँ से गए हैं वहाँ से नाम कट जाएगा। इसलिए डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब भी नाम कटेगा एक बार पहले नोटिस आएगी। और ये SIR करवाता कौन है? तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग। SIR करता कौन है? तो निर्वाचन आयोग अपने ही किसी प्रतिनिधि को, और ये प्रतिनिधित्व काम ग्रामीण स्तर पे आपके BLO करते हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर, यानी बूथ पे जो पदाधिकारी लेवल ऑफिसर हैं वो काम करते हैं। और ये होते कौन हैं? अक्सर आप देखेंगे आपके नज़दीकी स्कूल के शिक्षक होंगे या कोई कर्मचारी होगा किसी विभाग का, वो जाके आपके दरवाजे पे, यानी डोर टू डोर, यानी दरवाजे का काम है, वो जाके आपके घर पे जितना भी वेरीफाइड करना होगा उन सबको मिलाएंगे, 2003 से मिलान करेंगे। जिनका नाम 2003 में होगा उनका नाम वो लिख लेंगे। मान लीजिए 2003 के बाद किसी का जन्म हुआ है तो वो नाम बाद में चल के जोड़ देंगे, उसके लिए फॉर्म संख्या 6 आती, उसमें उनका नाम जोड़ देंगे। मान लीजिए 2003 के बाद जो वोटर हो गए तो उनका नाम 2003 में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए तो 2003 को संदर्भ बिंदु बनाया गया है कि क्या वो आदमी जो 2003 के बाद वोट दे रहा है उसका संबंध उस परिवार में 2003 से वोट देने वाले किसी व्यक्ति के साथ है या नहीं। अगर संबंध पाया जाता है तो बात ही ख़त्म है, तो वैलिड है, यानी उस मतदाता सूची में उसका नाम रहेगा। कुल मिला जुला के डरना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। 2003 से मिला के जिनका नाम 2003 में था वो अपना 2003 भर देंगे, जिनका नाम 2003 में नहीं है वो 2003 से मिलान करते हुए अपने दादा से संबंध बनाते हुए जो विधानसभा क्षेत्र था वो सारा डाटा भरते हुए अपना काम कर देंगे। आपका नाम नहीं कटने वाला है। हाँ, आपका सहयोग अपेक्षित है BLO के साथ। BLO की आप साइन करवा लेंगे, वो पूरा अपना काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।